स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे थे और कल उनका दिन भी कैसे निकला। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ हो और ऐसा भी लग रहा है। यस, हो सकता है कि कोई तो सेलिब्रेशन, किसी को तो कॉल मैसेज आया है। तो देखते हैं कि कल इनका दिन कैसे गया और रात में ये आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात ही आपको स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस भी मुझे इनकी लाइफ में दिख रही है। चले देखते हैं। तो ध्यान कर लो अपने पार्टनर का और हम ये चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी थी, कैसी फीलिंग्स रही उनकी पूरे दिन की, ये जानने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स काफ़ी मैसी हो रहे हैं बार बार, तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ये उलझन में रहे हैं। बहुत सोचा है इन्होंने आपके बारे में। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को 3 साल 5 साल या हाल ही में 2 दिन पहले ही किसी का ब्रेकअप हुआ है, ऐसे नज़र आ रहा है। बातचीत बंद हुई है या फिर आपको 1 मंथ हुआ है, 6 मंथ्स हो गए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 10 नंबर की ऊर्जा आई है, 16 नंबर की ऊर्जा आई है। नंबर 7, या तो 7 दिन ही हुए हैं। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर टी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके नेम इनिशियल में ये लेटर हो सकता है। तो चले देखते हैं कि कल रात क्या रहा इनका। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एस लेटर इनके सरनेम में हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। 10 नंबर की एनर्जी आई है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर में आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कल काफ़ी ये डिस्टर्ब रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी तो शफल ही प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। तो यस, डेफिनेटली कल ये काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। बातचीत बंद है, इस बात को लेकर ये बहुत उदास रहे हैं। ये आपसे कल बात करना चाहते थे। 5 की बातों को बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है। कल रात ये ठीक से सो भी नहीं पाए हैं, जैसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे हैं कि नहीं, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, मुझे शुरुआत कर लेनी चाहिए थी। इस चीज़ के बारे में इन्होंने कल रात काफ़ी सोचा है। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, क्रोज हैं, ओके। तो ये क्रोज जो दिख रहे हैं ना, ये बताते हैं नेगेटिविटी को। कल रात ये काफ़ी नेगेटिव हुए हैं इस चीज़ को सोच के। यस, कल रात ये नहीं सो पाए हैं। नंबर 5 की ऊर्जा आई है। लेटर एस आपके लिए हो सकता है आपके नेम में इनिशियल में आता हो या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में आ सकता है। नेम का इनिशियल हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। कल रात ये नहीं सोए हैं। मे बी इनको कल हेडेक बहुत ज़्यादा रही है, काफ़ी इमोशनल रहे हैं। जैसे अंदर से बंदा चीखता है ना कि ये मैंने क्या कर दिया। देखो ये कैसे चीख रहा है, खुदा की तरफ देख रहा है, दुआएं मांग रहा है कि मैं अब थक गया हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ या उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। कल इनकी जैसे आत्मा रोई है ना, ऐसे मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। कल ये बहुत परेशान रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स ने, जैसे ये क्रो इनके शोल्डर पे बैठा हुआ है ना। तो ये थॉट्स हैं इनके, जो इनके मतलब 24/7 रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्यों करा, आज तू कर सकता था, आज मौका भी था और तू उसको मैसेज कर सकता था, लेकिन तूने क्यों नहीं करा, क्यों ऐसा करा। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे इनकी नज़र आ रही है। देख लो, आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं, आपके सामने ही कार्ड्स ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है। नंबर 6 की एनर्जी, डबल की एनर्जी, यस, काफ़ी नेगेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं। इनके हो सकता है कि इनको ड्रिंक करने की या स्मोक करने की आदत हो सकती है, तो वो इन्होंने कल ड्रिंक करा है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन भी फील करा है। जैसे ये डेविल बोल रहा है, हाथ आपकी तरफ है कि आओ मेरे पास। तो जैसे ये कल चाह रहे थे कि काश आप इनके साथ होते। एंड इनके नेगेटिव थॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक इंसान को पपिट की तरह नचा रहे हैं। मे बी इनकी चार्ट में केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, राहु केतु या सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो महादेव और बताइए। तो कल ये रात नहीं सोए हैं, बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग मुझे इनकी दिखाई दे रही है। एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि अवेकनिंग पीरियड इनका और आपका स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण ये सब चीज़ें
ये फेस कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रिगर इनको मिले हैं। कल रात अगर ये सोए भी हैं, आंख लगी भी है, तो एकदम से आंख खुल गई है। हो सकता है कि इनको कल रात आपके बहुत सारे सपने आए हैं। ऐसा भी दिख रहा है अंदर से इनको जैसे महसूस हो रहा है कि आप उधर से रोए हो क्योंकि कई बार हम जब किसी को याद करके किसी का नाम लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उस तक वाइब्रेशन डेफिनेटली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोने बैठ जाओ, नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार कुछ लम्हे ऐसे आ जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को वीक फील करते हैं और हमारा जो रोना होता है वो अलग ही होता है। फूट फूट के रोना, जैसे सिसकियाँ लेके रोना, आहें भर के रोना या किसी का नाम ले लेके रोना। तो जब ये चीज़ होती है ना तो सामने वाले पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, वो वाइब्रेशन उन तक जाती हैं। मानो आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो को ऐसे पकड़ा और आपकी आंखें नम हो गई और आप उनका नाम ले रहे हो और रो रहे हो, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी आंखों के थ्रू वहाँ तक जाएगी। तो आपके पार्टनर ने भी कल कुछ ऐसा फील करा है कि जैसे आप उस साइड पे रो रहे हो, तो ये रात भर सो नहीं पाए हैं। इनका बहुत मन था आपकी तरफ आने का। ये भी नाइट टाइम का ही सीन है, रात है, ठीक है। इनके पास बुलेट हो सकती है या टू व्हीलर हो सकता है, ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये कल रात आपकी तरफ आना चाहते थे। ये भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से ये भी रोए हैं। इन्होंने भी कल आपको बहुत याद किया है, कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ भी मांगी है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेटर के, लेटर एस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओ की एनर्जी भी है, जे की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है। 20 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, कल रात इन्होंने कहीं ना कहीं हार कर ये बोल दिया है यूनिवर्स को कि हे खुदा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं उस व्यक्ति से दूर हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं इतना बुरा तो नहीं था लेकिन मैं इतना बुरा कैसे बन गया। कल रात ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे नज़र आ रहा है। के की एनर्जी आई है, पी की एनर्जी आई है, ओ की एनर्जी आई है। तो यस, डेफिनेटली कल रात यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड भी दिख रहा है। 4 नंबर, जैसे कि मैंने बोला ही था, राहु या केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इनके चार्ट में या आपके चार्ट में हो सकता है। 66 नंबर, 666 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। चाहते तो ये इस रिलेशन में विक्ट्री ही थे लेकिन इनको विक्ट्री नहीं मिली है। कल रात ये नहीं सो पाए हैं। अपने दिल को जैसे इन्होंने साइड पे निकाल के रख दिया कि मुझे इस दिल के कारण बहुत परेशानी हो रही है, मेरे अंदर बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत पेन में हूँ। कल रात ये सो नहीं पाए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बहुत सारी बुक्स भी दिख रही हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इनका खुद का जिम हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, रेलवे में हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को लीड करता है, ठीक है। और मेरे को ये बताओ कि कल किस किस ने रेड रोज लगाया है अपने घर में, बताना मेरे को। चलें, आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी, महादेव और बताइए ये और क्या फील कर रहे थे। कल रात ये नहीं सोए हैं, बहुत इनको एक गिल्ट भी दिख रहा था कि नहीं यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया। जगल करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेटर पी की एनर्जी आई है। कल इन्होंने बहुत जगल किया है, मे बी मॉर्निंग ही इन्होंने बहुत जगल किया है क्योंकि अब यहाँ पे लाइट दिख रही है, सनसेट के टाइम इन्होंने बहुत जगल किया है। तो ऐसे लग रहा है कि ये सोच रहे थे मैसेज कर दूँ, अभी भी कर दूँ, अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बार बार इन्होंने मोबाइल उठाया है, टाइप करा है, डिलीट करा है, टाइप करा है, डिलीट करा है, लेकिन ये आपको मैसेज नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये काफ़ी आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते जा रहे थे। और इनके यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ये आपको नहीं कर पाए हैं। पेज की एनर्जी आई है तो इमेच्योरिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। पेंटिकल, यस डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक काम करते होंगे ऐसा भी दिख रहा है, आयुर्वेदिक जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसके बारे में सोच रहे थे, जस्टिस नहीं किया मैंने, ये बार बार इनके मुंह से ये चीज़ निकल रही थी। 11 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 2 की एनर्जी, जे लेटर दिख रहा है। जे लेटर आपके पार्टनर के नेम में हो सकता है। पी है, डब्ल्यू है, ओ है, यहाँ पे भी पी की एनर्जी आई है, के हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कल रात ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, कल रात ये सो नहीं पाए हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी हॉन्ट कर जाएंगी या कुछ चीज़ें मुझे इतनी ट्रिगर कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इन्होंने ट्राई बहुत किया था मूव ऑन करने का, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आपका अट्रैक्शन, आपका ऑब्सेशन मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। ये आपके बिना नहीं रह पाए हैं, बहुत सोच रहे थे। इनके हेल्थ इशू भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। इनको अंदर ये फील हो रहा था कि मैंने कैसे सामने वाले की भावनाओं को समझा ही नहीं, आपके प्यार को देखा ही नहीं, आपसे दूरी बनाते चले गए और वो दूरी इतनी बढ़ गई कि आज इनको वापस आना मुश्किल हो रहा है, जबकि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दुनिया को ऐसा चेहरा दिखाते हैं कि मैं हर चीज़ में सफलता हासिल करता हूँ, मैं माई सेल्फ, ठीक है, ऐसे मुझे इनकी पर्सनालिटी दिख रही है। लेकिन अंदर से ये आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। कल रात ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सोए हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज करेंगे? कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचा है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इमोशनली ये आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन फील करते हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए भी हैं, है ना, तो थर्ड पार्टी के साथ भी जो भी इन्होंने सपने सजाए थे वो सपने कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहे हैं। देखा ये कैसे बिजली गिर गई है इनके सपनों पे, ऐसा नज़र आ रहा है। और वैसे ही ये सोच रहे हैं कि मैंने जैसी बिजली उसके सपनों को गिराई थी, उसके ऊपर गिराई थी, उसके सपनों को तोड़ा था, आज मेरे सपने टूट गए हैं और वो मेरे साथ नहीं है, बहुत अकेले हैं या अकेली हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो महादेव बताइए कि क्या ये आज मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करेंगे? एक्चुअली इनको ना ऐसे लग रहा है, पहली बात तो ये दिख रही है कि इनको ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे काफ़ी दूर हो गए हो। क्योंकि अब वो चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि आप जैसे बहुत सारी टैरो रीडिंग सीखते हो तो हम लोग क्या कहते हैं, आपको एक गाइडेंस देते हैं कि उनको एनर्जी देना, सेंड करना बंद करो, है ना। तो आपने वो एनर्जी सेंड करनी बंद कर दी है, तो उस चीज़ को लेकर ना इनको अब आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये खाली होते जा रहे हैं। अब इनकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। क्यों ड्रेन होती जा रही है? इनको लगा था ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। अब क्या हुआ है, इनको रात को नींद ही नहीं आती है। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये रह रहे हैं, थर्ड पार्टी इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, कास्ट को लेकर भी बहुत उलझे हुए हैं कि वो मेरी कास्ट की नहीं है तो मुझे उसके खिलाफ ये करना होगा, दुनिया क्या सोचेगी, मतलब ये चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। अब इतनी चीज़ों को समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने सोचा था कि मस्त मौला ये अपनी ज़िंदगी जिएंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के आने से, किसी के जाने से, लेकिन कर्मा कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। तो अब ये अपना कर्मा फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो इन्होंने सोचा था, इनके भी कहीं ना कहीं सपने टूटे हैं। आपके साथ ये इतना इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे, इन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो चले यूनिवर्स ये बताए, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि क्या आज ये मेरे व्यूअर्स को कॉल कर सकते हैं? बहुत मुझे ना हैवी एनर्जी फील हो रही है, बहुत भारी मन रहा है। हो सकता है कि कल इनकी आंखें भी नम हुई हैं आपको याद करके कि वो मेरे साथ नहीं है, ऐसे दिख रहा है। तो देखते हैं कि क्या आता है। कर तो सकते हैं लेकिन जगल कर रहे हैं, पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने उसको चीट करा है, मैंने उसको धोखा दिया है, मैंने उससे वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन मैंने किया क्या, ठीक है। ये आगे बढ़े हैं, ठीक है। इन्होंने आपको चीटिंग देकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर, कोई जैसे ना माइंड से हम, जिसने पहले छोड़ना होता है ना, वो माइंड से पहले ही रेडी हो जाता है ना। तो वो क्या करता है, फिर वो उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलता है कि वो व्यक्ति धीरे से आपकी लाइफ से चला जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति आपको चीट करेगा, धोखा देगा और आपको छोड़कर कहीं आगे निकल जाएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे। आप आज भी इनका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, जर्नल रीडिंग है,
शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं पर्सनल रीडिंग में भी नहीं करती हूँ, मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ जो कार्ड्स हमें आते हैं। क्यों किसी को आस लगाना, है ना। जो कार्ड्स आते हैं आपके सामने निकाले जाते हैं, जो होता है मैं वही आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे चीटिंग तो दिख रही है, अब उस चीटिंग के लिए शर्मिंदा है, करूँ कि नहीं करूँ, बात करूं कि नहीं करूं, आज भी जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो महादेव मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दो, फिर आज उनको क्या करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को। एक्चुअली किसी के घर बाहर कोई फंक्शन है तो म्यूज़िक बहुत लाउड लगा हुआ है, जबकि मैंने दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर रखी हैं। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। तो चलें देखते हैं आपके लिए महादेव क्या गाइड करते हैं, आपको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। यस, आप पास्ट में हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं निकलो पास्ट से, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। सेकंड, ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको अपने आप को हील करना है। आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि पास्ट से निकलो। पास्ट बीत गया, हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, मैंने कई बार ये लाइन बोली हुई है। हम फ्यूचर तो बदल सकते हैं अपना, जैसे कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव कर लें, हम चाहते हैं कि अपने पार्टनर का कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर लें। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो। क्या हो गया कार्ड्स को, ओके ठीक है। टी लेटर, एस लेटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, सी किसी का नेम में हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये आई है कि आपको इस एनर्जी में आना है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप जो चाहते हो वैसा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन यूनिवर्स जो भी चाहते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए होता है ना। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर आइए। आप पास्ट में हो, पास्ट में देखे जा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ देने वाले हैं। यहाँ पे 2 कप पड़े हुए हैं, देखो आप जो पास्ट बीत गया ना, ये पास्ट की ओर देख रहे हैं, ये कप गिर गए हैं। पास्ट में आपके प्यार को ठोकर मार दी गई है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन आप कितने उदास हो, देखो अपना हाल देखो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत से सपने देखे हैं, तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्योंकि स्टार कार्ड आया है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। स्टार कार्ड, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये भी हो सकता है कि इनसे बेहतर कोई मिल जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको मनी अबंडेंस की ओर से कुछ ग्रोथ मिल जाए, कुछ जॉब लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने कभी सोची ना हो, जो कभी आपने मैनिफेस्ट की हो, वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को हील कीजिए, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करूँगा, तुम्हें पर इस एनर्जी में आना। मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। ये एक ऐसी फीमेल है, देखो कितनी खुश है, इसके पास पैसा है, अच्छे कपड़े हैं, ग्रोथ दिख रही है, पेड़ है, ठीक है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, गार्डन है पूरा। तो ये क्या दिख रही है, एक बहुत ही हैप्पी वाली लड़की है ना। या आप ठीक था, पर गाइस आपने ध्यान नहीं देना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मुझे तुम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम इसको नहीं देख रहे हो जो कप मैंने रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। तुम वो देख रहे हो जो पार्टनर तुम्हारे साथ करके गया है, तुम्हारे प्यार को छोड़ कर गया है, तुम्हें रोता हुआ छोड़ कर गया है, तुम्हारे प्यार को ठोकर मार कर गया है। तुम उस चीज़ को देखे जा रहे हो, आज भी तुम वहाँ पे हो। अगर 5 साल हो गए हैं, आज भी तुम वहाँ पे हो। तो इधर देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े कप रखे हैं और इसमें मेरा प्यार है और तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। क्योंकि स्टार कार्ड ये क्या बता रहा है, इसमें 8 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 नंबर वाला स्टार है वो काफ़ी बड़ा है। तो कुछ बड़ा आपकी लाइफ में यूनिवर्स देना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। एक बार करके तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान करके रखा है, कुछ सरप्राइज प्लान करके रखा है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको खुश रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। सब चीज़ें बदल जाती हैं, ये टेम्परेरी एनर्जीज होती हैं, है ना। अभी हम हंस रहे होते हैं, शाम को हम उदास हो जाते हैं, है ना। कई बार हम इतने उदास होते हैं, रात को रो के सोते हैं और सुबह उठते पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलो। तो आपका ये हाल है, आपके लिए एडवाइस है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है, लेकिन तुम मेरे से नहीं लोगे क्या? तुम उस व्यक्ति की वेट करते रहोगे। अगर तुम वेट करते रहोगे तो तुम ऐसे ही रहोगे। मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ आपके लिए एडवाइस ये आई है, तो आपने यूनिवर्स की एडवाइस को मानना है, खुश रहना।
खुश रहना है आपको और सैड नहीं होना है। आप अपने साथ सेलिब्रेट करो वैलेंटाइंस डे। मैंने क्या बोला था कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। सेलिब्रेशन क्या होता है, वैलेंटाइंस डे क्या होता है, जो रोज़ ही प्यार मिले, जो रोज़ ही एक दूसरे को हम अपने इमोशन दें, अपना प्यार बताएं, ठीक है। ये स्पेशल डे नहीं हो कि आज हम 7 तारीख है, आज से शुरू हो गया और 14 तक हमें ऐसे ही हंसना है, हक करनी है, किस करना है, टेडी बियर्स देने हैं, फ्लावर्स देने हैं। नहीं, हमें हर रोज़ ये चीज़ करनी है। हमें हर रोज़ गिफ्ट देना है सामने वाले को। गिफ्ट ज़रूरी नहीं होता है पैसों का हो, गिफ्ट प्यार का भी होता है, टाइम भी होता है। अगर कोई आपको अपना टाइम देता है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं होता है। तो इस चीज़ को बोझ लेके नहीं चलना है, उदास नहीं होना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, आपके लिए एडवाइस बहुत प्यारी आई है। तो आज आपने खुश रहना है। देखो तो सही आगे बढ़ के, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। ओके, तो आपने इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एडवाइस ये आई है कि आपको खुश रहना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, एक्सचेंज कीजिएगा इस एनर्जी को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल बटन को ऑन भी कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए, ताकि कोई छूट ना जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी मुझे आगे बढ़ने में साथ दीजिएगा। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार देते हुए लाइक तो कर देना है और शेयर भी ज़रूर करना है। एंड थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।